दोस्तों नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश की सियासत में जो घटनाक्रम हुआ उस पर आज पूरे दिन चर्चा होती रही। दरअसल कल अमित शाह देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ में थे। योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ते हुए नौजवान थे उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए एक कार्यक्रम किया था। हालांकि इस नरेंद्र बेला के पहले, माने मोदी युग के पहले कभी इस तरह का आयोजन नहीं होता था। तब नौजवानों का नौकरी पाना अधिकार होता था। आजकल सौगात में मिल रहा है तो थैंक यू बोलना ही बोलना है। बहरहाल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर जो हुआ उसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं और एक चर्चा शुरू हुई है कि अमित शाह ने जिसे मंच पर अपना मित्र कहा, जो अमित शाह ने प्रबोधन दिया, जो संबोधित किया मंच के लोगों को, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया। मैं किसी बात को छिपाऊंगा नहीं, मैं पूरी बात करूंगा, क्योंकि कई बार एक तरफा विश्लेषण होता है तो फिर आप बड़े आसानी से उसकी राजनीतिक मायने निकाल देते हैं। लेकिन असल में उस मंच पर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं कल के अमित शाह के उस पूरे वक्तव्य का। दरअसल मैं पूरे मंच की स्थिति बताता हूं और उसके बाद समझेंगे कि असल में ये जो खबर चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में योगी की जगह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसमें कितना दम है। और दम का मतलब विश्लेषण में, ये ना अमित शाह के मन में मैं बैठा हुआ हूं और ना नरेंद्र मोदी के। मैं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसका ही विश्लेषण करूंगा। तो जो मंच पे हुआ पहले वो घटनाक्रम, और वो भी स्पष्ट, और स्पष्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कुछ लोगों के वक्तव्य, कुछ लोगों का विश्लेषण सुना है। उन्होंने एकांगी तस्वीर पेश की है। असल में जो मंच था, और अखिलेश यादव ने चुटकी ली है, मैं उसकी भी बात बता दूं। अखिलेश यादव अपने ह्यूमर के लिए इधर बहुत जाने जा रहे हैं। एक ऐसा नेता जो बड़ा मजेदार चुटकी लेता है, योगी पर तो खास करके, और छोड़ते तो केशव प्रसाद मौर्य को भी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव मोदी और शाह पर कोई खास टिप्पणी नहीं करते, जिसकी उम्मीद कई बार लोग देखते हैं। और मोहन भागवत आरएसएस को लेकर के अखिलेश यादव का कोई खास वक्तव्य नहीं आता है। अगर आप पीडीए के लिए लड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियस है आपको उस हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन मेरा जो मुख्य विषय है कि मंच पर हुआ क्या। एक तो मंच के पीछे जो वो लगा हुआ था, होर्डिंग जो लगी हुई थी, उसमें 3 चित्र थे। अमित शाह का जो चीफ गेस्ट थे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। न तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, न दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य थे। लेकिन जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन अगली ही पंक्ति में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित करने के लिए पहले कहा कि मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। यानी किसी के लिए उन्होंने मित्र शब्द का संबोधन नहीं किया। और हम लोग अमित शाह को जानते हैं कि अमित शाह मोदी जी की भाषा नहीं बोलते। मोदी जी मित्रों, मोदी जी कई बार लपेट करके जिस तरीके से संबोधन करते हैं, अमित शाह आमतौर पर नहीं करते।
लेकिन अमित शाह ने कल मंच से केशव प्रसाद मौर्य को मित्र क्यों कहा, इसके राजनीतिक मायने क्या है? ऑब्वियस है कि कोई ये व्यक्तिगत मामला तो है नहीं कि बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती हो इसलिए कह दिया गया होगा। ये कभी कोई बताता भी नहीं है मंच पे, लेकिन मंच पर जब मित्र कहा जाए तो उसकी मीनिंग होती है, और वो भी अमित शाह जैसा व्यक्ति जो एक पार्टी का सर्वेसर्वा रह चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जिसे चाणक्य कहा जाता है। हालांकि वो सरकार कैसे बनाते हैं, सरकार कैसे तोड़ते हैं, वो चाणक्य नीति दूसरी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। लेकिन अब वो सोशल इंजीनियरिंग चूंकि चल नहीं रही है, तो उसका अगला स्टेप भी अमित शाह को आता है कि फिर कैसे ईडी सीबीआई की रेड पड़ेगी, कैसे विधायक तोड़े जाएंगे, कैसे निपटाए जाएंगे, कैसे बहकाए जाएंगे, ये सब होता है। कैसे किसको ले जाया जाएगा किसी मंदिर का दर्शन करवाने, फिर 5 स्टार होटल में, ये सारा कुछ माने ये चाणक्य नीति के नाम पर है। तो वो अमित शाह है जो अपनी बेहतरीन पार्टी के संगठन को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वो अमित शाह किसी को मंच पर ये कहें मेरे मित्र, इसकी मतलब कुछ है। और जब अमित शाह ने ये कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, उस समय योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने लायक था। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, नर्वस दिख रहे थे। यहां पर एक और थ्योरी काम कर रही है, मैं उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही कह रहा हूं क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल गॉसिप एक चीज होती है जो राजनीतिक गलियारों में चलती है, जो पत्रकारों के बीच चलती है, प्रेस क्लब के भीतर चलती है, और उसको कई बार बहुत ठोस माना जाता है। ये हो सकता है कि उसके राजनीतिक नतीजे ना निकलें, कई बार नहीं निकलते हैं, लेकिन कई बार वहीं से निकलते हैं। और ये कितने बड़े बड़े पैमाने पर काम हुआ है। एक दौर था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री की रेस में नहीं थे, लेकिन कुलदीप नैयर के सिर्फ एक हेडलाइन ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन वो एक दौर था जब पत्रकारों की अपनी नैतिकता होती थी, पत्रकारों का अपना कद होता था, पत्रकारों के अपने सिद्धांत होते थे, मूल्य होते थे। लेकिन देश के नैरेटिव को पहचानना और किस नेता को सामने लाना है, उसको सुर्खियों में लाना है, ये बड़े बड़े उस समय के पत्रकार किया करते थे। अब वो पॉलिटिकल गॉसिप होती है और कई बार वो गॉसिप बड़े बड़े राजनेताओं तक पहुंचती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही वो कुलदीप नैयर और लाल बहादुर शास्त्री का दौर नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो उस बीच में ये चर्चा है, और ये चर्चा लंबे समय से है, और मैं भी इस पर कई बार बात कर चुका हूं। और ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि योगी आदित्यनाथ को कब से हटाने की बात हो रही है, तो ये इस तरह की थ्योरी क्यों चलती है। देखिए, इसमें हमारा कोई अपना वो नहीं है। हम जो सरकमस्टेंसेस देखते हैं उसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इसलिए मैं किसी फैसला कुन की तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य कल को चीफ मिनिस्टर बनने वाले, लेकिन ये जो हुआ है मंच पर, उसके राजनीतिक मायने क्या है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, मैं सिर्फ मीनिंग ही रखूंगा। एक मीनिंग ये हो सकती है कि एक मैसेज दे दिया जाए योगी आदित्यनाथ को कि कुर्सी खाली करो कि मौर्य आते हैं। माने अब अंदर खाने बात नहीं हो रही है, अब सीधे मंच पर बात हो रही है। मंच पर कह दिया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे लिए क्या है, और यह भी संकेत दे दिया जा रहा है उस पूरे प्रांगण में लोगों को और मीडिया के जरिए कि केशव प्रसाद मौर्य का कद कितना बड़ा है। यानी अमित शाह के मित्र केशव प्रसाद मौर्य हैं और योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। माने अगर कुछ होता है तो विधायकों को किसके साथ खड़ा होना है, अधिकारियों को किसके साथ खड़ा होना है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ।
आज से ही आप देखिएगा जो लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ियां हैं, यकीन ना हो तो जो लखनऊ में लोग हैं वो जाकर के देख सकते हैं, वो कहां इस समय दिखाई दे रही होंगी। केशव प्रसाद मौर्य के घर पे, कुछ मीटिंग में होंगी कि कल को केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंच सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाने की, एक तो योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया है कि आप सिर्फ सफल मुख्यमंत्री हैं, तारीफ की अमित शाह ने, लेकिन पर्सनल तो इधर है, व्यक्तिगत मामला इधर है केशव प्रसाद मौर्य। तो हिंट सीधे तौर पर अधिकारियों को, विधायकों को, मंत्रियों को कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे नजदीक हैं, मेरा बरदस्त केशव प्रसाद मौर्य पर है, योगी आदित्यनाथ पर नहीं है। आज अमित शाह ने जो कद बढ़ा दिया है केशव प्रसाद मौर्य का, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और भाव आप देखिएगा, अभी रात से ही देखिएगा केशव प्रसाद मौर्य का क्या हो गया है। मैं इसके दूसरे थ्योरी की तरफ चलूंगा, क्योंकि मैं अभी भी ये नहीं कह पा रहा हूं, या ये कह पाने में मैं सक्षम नहीं हूं कि योगी आदित्यनाथ को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक गलती तो की है कि उन्होंने अपने आप को एक ठाकुर नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का भी चेहरा है और फायर ब्रांड चेहरा है, और एक ऐसा चेहरा जो मुसलमानों के खिलाफ सीधे तौर पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। वो लव जिहाद से लेकर के बुलडोजर और ठोको नीति, ये तमाम उसमें दिखती हैं चीजें। तो इसको कैसे आरएसएस छोड़ देगा या बीजेपी कैसे छोड़ देगी। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं कि आरएसएस भी अपने आप को अब योगी आदित्यनाथ से दूर कर चुका है, और जब आरएसएस ने अपने आप को दूर कर लिया है तो फिर योगी आदित्यनाथ ने भी समझ लिया कि अब मेरी स्थिति क्या है, क्योंकि आरएसएस के ही सहारे योगी आदित्यनाथ टिके हुए थे। ये एक संकेत। लेकिन मैं जा रहा हूं, मैं फिलहाल वही कह रहा हूं कि अभी योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। मैं एक दूसरी तरफ चल रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं सरकार चेंज, माने मुख्यमंत्री चेंज हो रही है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि ये असल में काउंटर है अखिलेश यादव की पीडीए का, राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का। ये दो जो बड़े राजनीतिक कद के व्यक्तित्व हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक स्टेट स्तर पर, इन दोनों को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो काउंटर नहीं कर सकते आप उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो 2024 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ योगी के नेतृत्व में। केवल 33 सीटें मिली, 75 सीटें जीतने का सपना था, और अगर यहां से मिल गई होती तो मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। तो एक वो खिसियाहट होगी, नाराजगी होगी परफॉर्मेंस से। और ये भी है कि 27 में अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश में पार्टी हार गई, जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, क्योंकि योगी की छवि एक ठाकुरवादी नेता की बनती जा रही है, तो फिर 29 का चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव में क्या होगा। 70 सीटों से नीचे काम नहीं चलेगा बीजेपी का। तो वो चाहते हैं कि यहां कोई पिछड़ा चेहरा हो सकता है कि वो फिर दाव केशव प्रसाद मौर्य को मिले। लेकिन फिलहाल मैं इसकी एक दूसरी व्याख्या कर रहा हूं। वो व्याख्या ये कि पीडीए को और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय को काउंटर करने के लिए, सत्ता में भागीदारी दलित पिछड़े वंचितों की, अति पिछड़ा समाज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को यह कहा जा रहा है कि वो मित्र हैं। यानी अमित शाह के सबसे करीबी केशव प्रसाद मौर्य है, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या ब्रजेश पाठक हो डिप्टी सीएम। लेकिन असली जो बरद हस्त मेरा है वो किस पर है? केशव प्रसाद मौर्य पर, एक ओबीसी चेहरे पर। और ओबीसी वो चेहरा जो विधायकी हार के आया लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बना। तो क्या ये सिर्फ इसी के लिए है, या फिर इसके राजनीतिक मायने वही हैं जो लोग कह रहे हैं? यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल होगी, और बदल होगी तो फिर कब, देखना। शुक्रिया।